चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केमिस्ट्री की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि साइंस में, जनरल साइंस वाले टॉपिक में गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं। हालांकि ये डायमेंशन जो टॉपिक है वो क्लास 11th का फिजिक्स का है। और आपको कई लोग ये कह रहे थे ना कि मैं बीएड UJBT हूँ। आपको हैरानी वाली बात बता देता हूँ कि मैं BSc लेवल की फिजिक्स पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, 10 साल से, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी मेरे पे आलोचना लगाने से पहले आप ये देखिए कि आपको कहां कामयाबी मिलेगी। तो वैसे तो क्लास 11th का फिजिक्स का टोटल क्लास 11th की एनसीईआरटी में 94 डायमेंशन दे रखी है और मुझे मुंह जबानी सारी याद है क्योंकि मैंने काफी साल ये पढ़ा है और अभी भी पढ़ा ही रहा हूं, ठीक है ना। तो लेकिन आपके जो गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पेपर में आता है ना, वो इतनी टफ डायमेंशन नहीं आती। वो क्लास 11th का पूरा सिलेबस नहीं है, वो उसका एक छोटा सा पार्ट है। अगर एक क्लास 11th का डायमेंशन इतना है तो आपका छोटा सा पार्ट इतना है। एक्चुअल में क्लास 11th में डायमेंशन पढ़ाई जाती है, फिर ये भी पढ़ाया जाता है कि डायमेंशन का क्या इस्तेमाल होगा, फिर ये भी पढ़ाया जाता है डायमेंशन की क्या कमियां होगी। लेकिन मैंने ये देखा है कि जनरल साइंस में जो जनरल साइंस का टॉपिक है, उसमें सिर्फ डायमेंशन पूछता है और वो भी पूरी नहीं। पूरी पूछने में आया तो फिर तो आप क्या, कोई नहीं सॉल्व कर पाएगा। वही सॉल्व कर पाएगा जिसने क्लास 11 फिजिक्स साइंस स्ट्रीम पढ़ा होगा। लेकिन कंपटीशन एग्जाम का जो पेपर बना रहा है वो ये बात जानता है। और मैंने आपको ये प्रूफ कर रखी है कि वो क्वेश्चन जो थे कुछ SSC CGL के थे, कुछ UPPSC के थे, UPPCS के, उनमें आ रखा है, ठीक है ना। और KVS PRT में भी डायमेंशन तो अभी एक ही बार तो पैटर्न चेंज हुआ, डायमेंशन तो नहीं मिला लेकिन यूनिट्स मिला है। और यूनिट्स और डायमेंशन एक दूसरे का सिनोनिमस समझ सकते हो, ठीक है ना। चलो, तो अब डायमेंशन निकालने के लिए मैं सबसे पहले बिल्कुल आपके हिसाब से बताऊंगा, क्लास 11th के हिसाब से नहीं बताऊंगा, बिल्कुल आपके हिसाब से। याद रखना, जब भी आपके पास मास आएगा तो कैपिटल M लिखोगे, जब भी आपके पास लेंथ आएगा तो कैपिटल L लिखोगे, जब भी आपके पास T आएगा तो कैपिटल T। एक्चुअल में ये 7 डायमेंशन होती है, 7। वी हैव 7 डायमेंशन लाइक दिस। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व करा कि अगर वो क्वेश्चन जनरल साइंस का है, मुझे तो सातों पता है, मैं लिख भी सकता हूं, मैं पूरी 94 भी करा सकता हूं, मेरा तो फायदा ही है। और पता है आपको, यही मार्केट की ड्रॉबैक है क्या, कि ये तो लोगों को पता चल गया कि डायमेंशन आ रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि किस लेवल का आ रहा है। मान लो मैं आपको वो 94 लेवल का या फिर पूरे के पूरे 11th लेवल का या फिर पूरे के पूरे ये भी बताने लगूं कि डायमेंशन का यूज क्या है और लिमिटेशन क्या है, वो आपके लिए बहुत घातक हो जाएगा। क्यों घातक हो जाएगा? क्योंकि आप वो कभी कर नहीं सकते जिसका नॉन साइंस बैकग्राउंड है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये वीडियो बहुत यूजफुल है, बाकी आपकी समझ के ऊपर है। ऐसी 7 होती है टोटल, लेकिन मैं कह रहा हूं 3 के अलावा कुछ नहीं आएगी। बाकी कई बच्चे बोलते हैं कि सर बताओ बताओ, तो मैं तो लिख ही सकता हूँ। करंट को लिखते हैं एम्पियर, टेम्परेचर को लिखते हैं केल्विन, ठीक है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं ये सब काम की नहीं है, बस इन 3 से आपका क्वेश्चन बनेगा। आप पहले जितना मैं कह रहा हूं उतना करो, फिर गवर्नमेंट जॉब के पेपर उठाओ, उसमें डायमेंशन का जो भी क्वेश्चन आ रखा हो वो करके देखो। बस याद रखना, आप रेलवे वाले पेपर मत उठाना। रेलवे वाले में क्या होगा, रेलवे वाले में डायमेंशन पूरी 11th लेवल की चलेगी, क्योंकि रेलवे में ज्यादातर वो फिजिक्स को ज्यादा डेप्थ में लेके चल रहे हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बाकी मैं तो कुछ भी करा सकता हूं, ठीक है, डायमेंशन में, ठीक है। पूरे 10 साल 8 साल इसी को पढ़ा है मैंने और मुझे बहुत डीपली आता है। इवन IIT JEE लेवल के डायमेंशन के क्वेश्चन भी हम कराते ही हैं, ये भी बैच चलाते ही है, ठीक है। सुनना, ये 3 आपको याद करना। अब करना क्या है, जैसे मान लो पहले उसने कहा स्पीड, कि बच्चों स्पीड की डायमेंशन निकालो, तो सबसे पहले स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने कहा डिस्टेंस लेंथ ही तो है, इसको किससे मेजर करेंगे, L से, और टाइम को किससे मेजर करेंगे, T से। ये T की पावर 1 है, इसे ऊपर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, T की पावर -1। तो स्पीड का डायमेंशन आ गया क्या, LT -1। स्पीड का डायमेंशन क्या आ गया, LT -1। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? इतना आसान है। एक्चुअल में अब कभी कभी बच्चे ये भी सोचते हैं कि सर ये आ क्यों रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपकी फिजिक्स की नॉलेज को भी जज करेगा। ये फॉर्मूला तो फिजिक्स में ही आता है। अगला जैसे आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर किसी को पता हो, सॉरी हाँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर किसी को पता हो, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
डिस्प्लेसमेंट होती तो लेंथ ही है एल, और टाइम का टी, तो क्या हो जाएगा एल टी माइनस वन। अगर किसी को मेरी प्रीवियस क्लास याद हो, अगर किसी को मेरी प्रीवियस क्लास याद हो, तो मैंने क्या बताया था, याद है? मैंने कहा था वेलोसिटी और स्पीड, वेलोसिटी और स्पीड होती सेम क्वांटिटी है, सेम ही चीज होती है, बस ये स्केलर फॉर्म होता है और ये वेक्टर फॉर्म होता है। अगर ये दोनों की दोनों सेम है तो दोनों की डायमेंशन भी क्या आनी चाहिए, सेम ही आना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइन कही थी कि डायमेंशन और एसआई यूनिट, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, डायमेंशन एंड एसआई यूनिट, सेपरेट वीडियो, कि इन दोनों को कैसे मिक्स कर सकते हो। लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो कि किसी की भी डायमेंशन से आप उसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हो और किसी की भी एसआई यूनिट से आप उसकी डायमेंशन निकाल सकते हो। जैसे मानो स्पीड का डायमेंशन एल टी माइनस वन है, आपको उसका एसआई यूनिट निकालना है। लेंथ आपको पता होना चाहिए, हम पढ़ते हैं एम के एस, इंडिया में क्या पढ़ते हैं, एम के एस, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। दैट मीन्स सारी की सारी लेंथ मीटर में नापी जाएगी, सारा का सारा मास किलोग्राम में नापा जाएगा और सारा का सारा टाइम सेकंड में नापा जाएगा। तो लेंथ किस में नापा जाएगा, मीटर में, और टाइम किस में नापा जाएगा, सेकंड में। तो एम एस माइनस वन। अगर किसी को याद हो, पता हो, तो स्पीड की दो यूनिट होती है, एक तो किलोमीटर पर आवर और एक मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड आ गया, और आप चाहो तो किलोमीटर पर आवर, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? मजेदार है, ठीक है ना। बाकी बस वही है, पैसे लेके सीखा होता आपने तो इसकी अहमियत बढ़ जाती। फ्री में ये आंगनवाड़ी बन गया है, खिचड़ी ले लो, पसंद आए तो खाओ वरना नाली में फेंको, ठीक है ना। अगला आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको पता होगा, मैं बता देता हूं। देखो इसलिए आ रहा है टॉपिक, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, तो a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। हमें तो याद ही है, मैं बता रहा हूं कहां से आया, जो बिगिनर्स है। और ये तो मैंने मोशन चैप्टर में कराया था, और केवीएस पीआरटी में इसके न्यूमेरिकल दबा के आते हैं, दबा के मतलब बहुत आते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हो गया v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर आप 3 किलोग्राम दूध में से, किलोग्राम मिठाई में से 2 किलोग्राम मिठाई खा जाते हो, तो कितनी मिठाई बचेगी, 1 किलोग्राम। आपने क्या देखा, सब्ट्रैक्ट तो ये नंबर हुआ, सब्ट्रैक्ट तो ये नंबर हुआ, इसके पीछे की जो यूनिट थी वो तो सेम रही। सब्ट्रैक्ट तो नंबर हुआ, इसके पीछे की यूनिट सेम रही। और हम ऐसे भी पढ़ते हैं कि किलोग्राम में से किलोग्राम सब्ट्रैक्ट करोगे तो किलोग्राम। अगर 3 किलोग्राम में से 3 किलोग्राम ही सब्ट्रैक्ट करते तब भी 0 किलोग्राम बचता। अगर 3 किलोग्राम में से किलोग्राम सब्ट्रैक्ट करते तब भी 0 किलोग्राम पड़ता। तो यानी कि यहां से एक बेसिक सेंस डेवलप हुआ कि एक्सेलरेशन, सॉरी, कि वेलोसिटी में से वेलोसिटी, आपको पता है इसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, और इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। तो अगर वेग में से वेग घटाओगे तो वेग ही आएगा, चाहे कुछ भी आए। और वेग की डायमेंशन आप निकाल चुके हो, और टाइम की डायमेंशन टी, टी की पावर 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो एल टी माइनस टू। ये किसकी डायमेंशन होगी, एक्सेलरेशन की। अगर इस डायमेंशन से ऐसा यूनिट निकालनी है आपको, इफ यू वांट टू क्रिएट ऐसा यूनिट फ्रॉम दिस डायमेंशन, देन एक्सेलरेशन इक्वल टू मीटर सेकेंड माइनस टू। समझ आया? लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे, मीटर, और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, सेकेंड। और अगर किसी को पता हो तो एक्सेलरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर सेकेंड माइनस टू। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, डायमेंशन अपने आप अगर पढ़ोगे ना तो आप 11th क्लास तक पढ़ जाओगे, वो आपके काम का नहीं है। और अगर किसी नौसिखिए से पढ़ोगे तो भी 11th क्लास तक का पढ़ जाओगे। आप उससे पढ़ो जिसे पेपर का पैटर्न पता हो और जिसे पता हो कितना चलना है। जैसे मान लो, सपोज फॉर एग्जाम्पल, आप घर बना रहे हो, लेकिन घर बनाने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी बाउंड्री कहां तक है, कि कहां तक आपकी जमीन है, उसी पे तो बना पाओगे। जब तक ये बाउंड्री डिसाइड नहीं होती ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल तक या किस रेंज तक आपको पढ़ना है, ठीक है ना। अगला आता है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और ये किससे आता है, केवीएस पीआरटी के बच्चों को तो पता होना चाहिए, न्यूटन सेकेंड लॉ से आता है। न्यूटन सेकेंड लॉ, इससे आता है, ठीक है ना। तो मास की डायमेंशन m होती है, एक्सेलरेशन के हम निकाल चुके हैं एल टी माइनस टू, तो फोर्स की डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस टू। अगर मैं इससे इसकी ऐसा यूनिट क्रिएट करना चाहूं तो मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड माइनस टू, ये इसकी ऐसा यूनिट होती है। लेकिन मैंने कहा ना कि मान लो आपने कोई चीज बनाई, मान लो आपने कोई चीज बनाई, जैसे आपका घर आपने बनाया और मानो हमने बनाया, तो हमने उस घर पे नेम प्लेट लगा दी बिस्ट हाउस या बिस्ट होम या बिस्ट मेंशन, बिस्ट विला, बिस्ट ये बिस्ट वो बिस्ट हुआ।
हमने बनाई है ना वो चीज, तो हम नाम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये फोर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था, तो इसीलिए इसकी एसआई यूनिट न्यूटन भी होती है। तो जनरली न्यूटन यूज करता है, लेकिन कई कंपटीशन एग्जाम में हमने देखा वो ये पूछता है, और ये याद नहीं होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे क्या याद करके बैठे हैं, न्यूटन न्यूटन न्यूटन, ठीक है ना। चलो, अब आपके पास एक और आती है जिसका नाम होता है वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कुछ भी कह लो, क्योंकि दोनों की डायमेंशन सेम होती है। फोर्स की आप निकाल चुके हो, एम एल टी माइनस टू, डिस्टेंस का एल, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू। ये किसका हो गया, वर्क का डायमेंशन। और करना चाहो तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस टू। और वर्क की वैसे दूसरी वाली डायमेंशन, दूसरी वाली यूनिट होती है जूल। जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया उसने भी एक नाम दे दिया जूल, तो उसकी प्रायोरिटी भी है और इसकी प्रायोरिटी भी है। हो सकता है वो ये पूछे, हो सकता है वो ये पूछे। जनरली बच्चे ये याद करके जा रहे हैं, लेकिन वो भी पूछा जा सकता है। एक और पूछा जाता है, जैसे मान लो प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये सारा जितने भी फॉर्मूले यहां पे आ रहे हैं ना, ये सारे केवीएस पीआरटी के सिलेबस में है, साइंस के। ये सारे के सारे साइंस के सिलेबस में है, तो डायमेंशन आने का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। फोर्स का फॉर्मूला हम निकाल चुके एम एल टी माइनस टू। एरिया, एरिया देखो क्या होता है जनरली, लेंथ इंटू ब्रेथ मान लो, या साइड इंटू साइड मान लो, या पाई आर स्क्वायर मान लो। आपने क्या देखा, 2 बार साइड गुणा होगी, और साइड के लिए एल होता है, तो इस साइड के लिए भी एल ही होगा, क्योंकि लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो, वो है तो लेंथ ही, मतलब है तो लंबाई ही। तो एल स्क्वायर आ जाएगा एरिया का। ये स्क्वायर एक को काट देगा, यहां बचेगा 1, ऊपर जाएगा तो -1, एम एल -1 टी -2। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, सॉरी दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। इससे आप इसकी एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं, किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2, समझे। लेकिन इसकी अपनी भी यूनिट होती है, पास्कल होती है, बार होती है, ठीक है ना, ये सब भी होती है, ठीक। ओके, उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। एक आता है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये सब आपके कोर्स का है। मैं क्या कर रहा हूं, डायमेंशन को आपके चैप्टर के साथ मर्ज कर रहा हूं, जो कि बहुत रेयरली आपको मिल पाएगा। मास वेलोसिटी का LT -1 तो हो जाएगा MLT -1। ये डायमेंशन हो गई। इसकी यूनिट निकालना चाहो तो यूनिट भी निकल जाएगी, मास का किलोग्राम और मीटर सेकेंड -2। अच्छा, कुछ चीजें आप अपनी समझ से भी कर सकते हो। जैसे आपको पता होगा एनर्जी की यूनिट होती है जूल, और वर्क की भी यूनिट होती है जूल। यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैव सेम डायमेंशन एज वर्क। मतलब वर्क की डायमेंशन थी ml2t -2। तो अब आप काइनेटिक एनर्जी पे आ जाओ, जिसका फॉर्मूला ½ mv² होता है, या पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ, जिसका फॉर्मूला mgh होता है। निकालने की जरूरत ही नहीं है, इन दोनों की डायमेंशन होती है ml2t -2। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। ये आपका डायमेंशन है, ये आपका डायमेंशन है। इसमें 8 या 10 डायमेंशन और ऐड करनी है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, क्योंकि मैं और पेपर स्कैन करता हूं। अभी तक मैंने जितनी कराई है ये आपके जनरल साइंस में आ रखी है, किस में, चाहे एसएससी में आ रखी हो, चाहे DSSB में आ रखी है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। 8 और 10 और हैं जो मुझे देखनी पड़ेगी। कराने को तो मैं पूरी 94 करा दूं, मेरा फायदा है। कम से कम 8 या 10 वीडियो बन जाएगी, मेरा भी फायदा, लेकिन वो आपके काम नहीं आएगी, वो आपको नुकसान ही पहुंचाएगी, ठीक है ना। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर बहुत करें, ताकि, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन सबको बनाने में। बाकी आप नहीं करेंगे तो एक समय आएगा कि ये सब बंद कर देंगे, फिर शायद आपको अहमियत पता चलेगी इस चीज की। थैंक यू।